औरत को ऐसी बातें ना बोले कि वो इंसान को ऐसी चुभ जाए जैसे खंजर। क्योंकि ऊपर का घाव तो सबको दिख जाता है, अंदर का घाव किसी को नहीं दिखता। जब अंदर का घाव नहीं भरता, कभी नहीं भरता। आप उस चीज़ से लगा के देखो कि कभी किसी को सीजर, कोई भी ऑपरेशन या कुछ भी होता है तो क्या उसके घाव भर जाते हैं? वो उसके शरीर पे हमेशा के लिए रह जाते हैं, हमेशा के लिए। ऐसे ही औरतों को कोई भी शब्द बोलने से पहले ऐसे शब्द ना बोले कि वे शब्द उसको खंजर से भी खंजर की तरह चुभे या खंजर की तरह लग जाए। ऐसे शब्द ना बोले किसी को भी, क्योंकि जिस टाइम आप वो शब्द उसको बोल रहे हो ना, उसको खंजर की तरह लगते हैं और हमेशा के लिए उसके आत्मा पे चढ़ जाते हैं, हमेशा के लिए। ऐसे शब्द कभी ना बोले, क्योंकि औरतों के मन से ना आपके बोले हुए गंदे शब्द कभी नहीं निकलते। पूरी जिंदगी निकल जाती है पर वो शब्द नहीं निकलते और ना आप निकाल सकते। तो ऐसे शब्द ना बोले कि औरत को वो शब्द जिंदगी भर तड़पाते रहे, क्योंकि औरत की आत्मा पे लगे हुए घाव है ना, कभी नहीं भरते। आप चाहे उसके लिए फिर कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, आप उस औरत को बदल नहीं सकते। जब एक बार औरत बदल गई ना, तो आप चाहे कुछ कर लो, आप उसको दोबारा नहीं हासिल कर सकते। जैसी वो पहले थी वैसी कभी नहीं बन सकती। तो किसी भी औरत को ना ऐसे शब्द ना बोले कि वो जिंदगी भर शब्द उस औरत को खाते रहें। हर औरत का यही है कि कुछ भी बोल दोगे आप और वो सुन लेगी, सुन भी लेती है, रो भी लेती है, चिल्ला भी लेती है, पर वो घाव है ना उसको ना चुभते रहते हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। वो मरते दम तक वो घाव उसके अंदर से नहीं निकलते, ना उन बातों को वो भूल पाती। क्योंकि जिस समय आप कुछ भी बोल के चले जाते हो, वो समय उस औरत के लिए तो वहीं पे रुक जाता है और आपके लिए आगे बढ़ जाता है। किसी भी औरत का समय आप वापस नहीं ला सकते। किसी भी औरत को बदलने के बाद आप पहले जैसे नहीं कर सकते। किसी भी औरत के मन में आप अपनी छवि को, अगर आपकी छवि अच्छी है तो अच्छी बना सकते हो। अगर आपकी एक बार छवि बुरी बन गई तो दोबारा आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। तो औरत के मन में राज करना या ना करना वो आपके व्यवहार पे डिपेंड है। आप समय के साथ चलते 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 इंसान को इतने घाव दे जाते हो कि आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या और कितने घाव दे जाते हो। इंसान में बदलने का सबसे बड़ा बदलाव है आपके बोले हुए शब्द, आपके किया हुआ व्यवहार। आप उसको कितनी वैल्यू देते हो, आप कितना उसका मान करते हो, कितनी सम्मान करते हो, कितना आप उसको अपनापन दिखाते हो। सबसे बड़ा बदलाव है ना जो हमारा आजकल चला हुआ, ये हमारा बोलने का, बात करने का, समय देने का हमारा व्यवहार। हम कैसे शब्द बोल रहे हैं किसको, सामने वाले को, इनकी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते हैं। तो किसी को भी कुछ भी शब्द बोलने से पहले ये सोचो कि अगर वो शब्द आपको बोले जाए तो आपको कैसे लगेंगे। आप सब अपने अपने थोड़े से स्वभाव में चेंज लाओगे ना, देखो हमारी ज़िंदगी पहले जैसी क्यों ना हो जाए। किसी भी औरत को ना कुछ भी गलत बोलने से पहले ना एक बार सोचा करो कि क्या उसको हम बोल रहे हैं, क्या नहीं। और जिस टाइम एक औरत आपको कोई बात बता रही है या कह रही है तो उसकी सुनना सीखे, क्योंकि वो जब बोलती है तो वो अपने को ही बोलते, किसी और को नहीं। जब आप उसकी बात सुनते नहीं, इग्नोर करते थे, अनसुना कर देते हो, बार बार करते हो, हर बार करते हो, सालों साल करते हो, बहुत साल निकाल देते हो, वो इंसान पत्थर बन के ना इंसानियत से भरोसा टूट जाता है उसका, आप पे विश्वास ख़त्म हो जाता है उसका। क्योंकि जिसके लिए वो उम्मीद करते वो उम्मीदें टूट जाने के बाद वो उस इंसान से दोबारा उम्मीद कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। तो किसी की उम्मीद ना तोड़ के, किसी का भरोसा ना तोड़ के, उस इंसान को ना तोड़ के, अगर आप थोड़ा सा उस इंसान को समझ ले और गंदे शब्द ना बोले तो आपका रिश्ता कोई भी ख़राब नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा रिश्ता कोई और ख़राब नहीं करता, हम खुद करते हैं। तो किसी का समय अगर एक बार चला गया ना वो वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो समय के साथ चलना सीखिए, समय के साथ अपने परिवार को,
अपने अपनों को संभालें, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं आएगा। ऐसे इंसान के साथ है दर्द बढ़ता है, घटता नहीं। अगर दर्द पे दर्द होगी ना, इंसान का दर्द बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ज़बान का खंजर सबसे बुरा खंजर है। तो ज़बान जो हमारी चलती है ना, इसको थोड़ा सा संभाल के चलाना। हम किसी को भी कैसा भी शब्द बोल दें और वो सह लेगा, नहीं सह जाता। जब इंसान आपको कोई बात समझा रहा है, अपना करके बता रहा है, तो आप सुन लो, समझ लो। या फिर कोई अपना दुख या दर्द आपको बता रहा है, समझ लो, क्योंकि उसका दुख और दर्द वो उसी को बता रहा है जिसको वो अपना समझता है। अब सामने वाला इसको अगर वैल्यू नहीं दे रहा, तो फिर आप क्या दोगे उसको? इंसान आज के टाइम में पता नहीं कैसा हो गया है, खुद समझ में नहीं आ रहा। कोई किसी की कदर नहीं करता, कोई किसी की वैल्यू नहीं करता, कोई भी किसी की वैल्यू नहीं करता। और जो किसकी वैल्यू करता है, सामने वाला इंसान उसको ऐसा ऐसा फील करा देता है, यार तू जैसे कि तू कुछ भी नहीं किसी के लिए। जो वैल्यू कर रहा है उनकी आज कदर नहीं, और जो वैल्यू नहीं करते ना, उनकी कदर आज के टाइम में। ये सच्चाई है। जो अपने रिश्तों को अच्छे से अपने मतलब कि जी जान से निभा रहा है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं। और जो मतलब अपने टाइम पास के लिए अपना अपना देख के निभा रहा है, उनकी वैल्यू है। ये नहीं है कि कोई अपने रिश्ते निभा नहीं रहा, निभाने वाले बहुत हैं, बहुत निभा रहे हैं। और जो निभा रहा है ना, उनकी कोई कदर नहीं। और जो नहीं निभा रहा ना, उनकी तो इतनी कदर है, कोई सोच भी नहीं सकता। तो अपने रिश्तों को थोड़ा सा समझो, संभालो, क्योंकि वो रिश्ते आपके, किसी और के नहीं। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बहन भाई, कुछ भी हो, वो रिश्ते हमारे हैं, किसी और के नहीं। और उनको बिगाड़ने वाले भी हम हैं, और उनको संभालने वाले भी हम हैं। अगर हम अपनों को थोड़ी सी वैल्यू दें, थोड़ी सी एफर्ट डालें अपने रिश्तों में, तो हमारे रिश्ते कैसे ख़राब हो जाएं? हमारे रिश्ते ख़राब करने वाले हम खुद हैं। आजकल के इंसान में इतना घमंड है, इतना घमंड है, इतना अहंकार है, इतना उमान है, पता नहीं किस चीज़ की मरोड़ दिखाता है सामने वाले को। मरोड़ तो उस रावण की भी नहीं थी, जो आज से पहले कलयुग महायुग जो भी था, सॉरी, जो के राम राज्य में था। उस रावण में भी अहंकार आ गया था एक बार तो, कि मैं लंकापति रावण हूँ। उसका अहंकार चला क्या? उसका भी घमंड टूट गया। कितना बुद्धिमान था वो, 10 सिर वाला, यानी 10 दिमाग वाला। एक छोटी सी बात के ऊपर एक उसका भी घमंड टूट गया। तो हम क्या इंसान हैं? तो हमारा घमंड कैसे रह जाएगा? रामायण यानी राम राज्य, तो ये तो कलयुग है। यहाँ पे भगवान भी है और हैवान भी है। हैवान हमें, भगवान तो है ही है। तो हमें अपने रिश्ते खुद संभालने होंगे। यहाँ जैसे को तैसा ही मिलता है। आप बार बार करे जाओगे, करे जाओगे, करे जाओगे, और सामने वाला आपकी हर चीज़ों को इग्नोर करता रहेगा, आपके दर्द को सहता रहेगा। कोई इतना पागल नहीं है कि आप बार बार उसके साथ टॉर्चर करोगे, सहते रहेगा। कोई नहीं करता है इतना। सहने वाला सहता भी है, सहता सहता भी थक जाता है, हार जाता है आपसे। आखिरी में वो क्या करता है कि अपने में मस्त रहने लग जाता है। तो आप अपने समझौते के रिश्ते ना बनाएं, अपने रिश्तों को अपना टाइम दे, वैल्यू दे, अपनों को दे। ये जो जैसे को तैसा हो रहा है ना, ऐसा ना करें। करने वाले तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पर ऐसा ना करें। अपने सामने वाले जो भी रिश्ते हैं आपके, जिसके साथ भी जैसा है, उसको मान दे, सम्मान दे, इज्जत दे, प्रायोरिटी पर रखे। क्योंकि हमारे रिश्ते हम खुद ख़राब कर रहे हैं, बाहर कोई दूसरा आके हमारे रिश्ते नहीं ख़राब कर रहा। क्योंकि दर्द है, तकलीफ़ है, तब भी तो ये रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। और वो इंसान आपको बार बार कहता भी है
कि आप ये कर रहे हो, मुझे हर्ट हो रहा है, इस चीज़ से हो रहा है, आप ये ना करो, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, आप ये ना करो। आप उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। पता है क्या करते हैं? जाएंगे कहाँ पे, यहीं पे रहेंगे, यहीं रहेगा, ये रहेगी, वो रहेगा, ऐसा कर करके हम अपने रिश्ते को खराब कर देते हैं। तो इस चीज़ को ऐसा ना करें, समझे, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है आप सबको पता है। समझे, अपने आसपास के सबको, अपनों को समझे, इम्पोर्टेंस दें, उनको वैल्यू दें, निभाए अपने रिश्तों को अच्छे से। एक बार इंसान टूट गया ना, उसको दोबारा जोड़ नहीं सकते आप, कभी नहीं जोड़ सकते। पहले जैसे कभी नहीं होंगे फिर वो।